पुणे में हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच और इंग्लैंड ने कामयाबी के साथ ये मैच हार कर सीरीज 3-1 से टीम इंडिया को पकड़ा दी है। इंडिया ना ये मैच जीता कम है, इंग्लैंड वाले ये मैच हारे ज़्यादा हैं। एक पहली चीज़ के आज पता लगा होगा इंग्लैंड को कि जब आप पहले बैटिंग करते हैं ना तो 160 या उसके अराउंड इवन 170 भी वो ऐसा टोटल नहीं है कि जो प्रेशर में डाल सके जब टीम अपोजिट चेज करने आ रही हो। 160-70 का वो प्रेशर नहीं होता। द मोमेंट 180 टेबल पर आता है ना, या 180 प्लस, 180 या 180 प्लस का कोई भी टोटल हो उसका अलग से ही प्रेशर होता है। इससे नीचे वाला प्रेशर जो है ना वो थोड़ा सा ना बंदे को होता है अच्छा चलो देखते हैं, लेकिन ये जो 180 वाला होता है ना, 180 या 180 प्लस का टोटल, इसका प्रेशर अलग से होता है। ये टीमों को लिटा देता है। जैसे आज इंग्लैंड लेटी है, इंग्लैंड ये मैच आराम से जीत सकती थी। उनको बेहतरीन किस्म का पावर प्ले मिला, उनको बीच में हैरी ब्रुक की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 50 मिली, लेकिन फिर उन्होंने ऐसी जिसे कहते हैं ना भाई साहब बोसड़ शॉटें मारी हैं कि पता लग रहा था कि ये, यकीन करो एक टाइम पर तो आपको शक पड़ जाता है पैसे तो नहीं पकड़े हुए इन लोगों ने कहीं हारने के। मतलब अन्य वो ऊपर चढ़ा रहे हैं, ना सिर है ना पैर है शॉट का। इंडिया ने पहले बैटिंग की, इंडिया के इन्होंने 3 तो इंडिया सर पावर प्ले में इंडिया के 50 नहीं थे, इंडिया का 50 हुआ है 7 ओवर्स के बाद। आप डिफरेंस चेक करें ज़रा, ये गए हैं इंग्लैंड वाले पावर प्ले में 10 के रन रेट से, उनका 7वें ओवर में 50, मतलब 7 ओवर ख़त्म हुए हैं तो 50 हुआ है इंडिया का। अब आप सोचोगे भाई ये हुआ क्या। इंडिया ने पहले बैटिंग की, इंडिया ने बोर्ड के ऊपर जड़े 181। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। संजू सैमसन कोई नहीं चला, अनदर फेलियर, 1 रन किया। अभिषेक शर्मा उसने 29 रन किए 19 गेंदों के ऊपर। तिलक वर्मा पहले गेंद के ऊपर, सूर्या कुमार यादव 4 गेंदों के बाद। संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, साकिब महमूद के 1 ओवर में गए हैं 3 विकेटें, यानी कि ट्रिपल विकेट मेडन ओवर कराया उसने। पहले उसने संजू सैमसन को पकड़ा, संजू सैमसन ने लेग साइड पे पुल करने की कोशिश की, बाउंड्री लाइन के ऊपर कार्स को कैच पकड़ा दिया। तिलक वर्मा आया, पहली गेंद के ऊपर ही निकल कर ऑफ साइड पे खेलने की कोशिश की, वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद था। तिलक जो है वो निकल कर, तिलक ना थोड़ा सा तिरछा निकला है, रूम बनाकर ऑफ साइड के ऊपर खेलूंगा, और गेंद पहले ही वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी। तो तिलक को बेसिकली आप यूँ समझो कि छोटा सा जो डिस्टेंस है ना वो लंबा पड़ गया। तिलक के पास इतना भी टाइम नहीं था कि कोई यू टर्न मार लेता या समथिंग लाइक दैट। बस उसने निकल कर मारने की कोशिश की, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप टॉप एज लगा, वो जाकर आर्चर ने कैच पकड़ लिया। सूर्या कुमार यादव ने ये लेग साइड पे प्यारा सा कैच पकड़ा दिया। पता नहीं सूर्या की तो मुझे शॉट ही समझ नहीं आई, बल्ला सीधा था, कैच इधर निकला है, वो कोई अजीब ही शॉट थी। तो इंडिया के ये गिर गए, जिसे कहते हैं 12 के ऊपर उनके 3 आउट हो गए। 57 के ऊपर चौथा अभिषेक शर्मा आउट हो गया। हालांकि अच्छा खासा अभिषेक शर्मा ने बड़ी प्यारी शॉट्स मारी हैं, छक्का उसने मारा ये पॉइंट के ऊपर से आर्चर को, ओए हो कमाल शॉट। अच्छा कवर ड्राइव्स उसने बहुत प्यारी मारी हैं। तो एक आर्चर को ही उसने कवर ड्राइव मारी है कि किसी फास्ट बॉलर को ही, ओवरटन को मारी थी शायद, या कार्स को किसी एक को मारी है। बहुत प्यारा स्ट्रोक था यार, अच्छा खासा खेल रहा था। आदिल रशीद को मारा है जनाब ऑफ साइड के ऊपर गैप में से चौका ड्राइव करके। उसके बाद अब आदिल रशीद, आपको पता है मैं हमेशा कहता हूँ पुराना चावल, अगले गेंद के ऊपर उसने लटका दिया। अब उसने लटकाया कैसे, अभिषेक शर्मा जो है ना वो बेसिकली गेंद को जहाँ वो मारना चाह रहा था ना, वो गेंद का वेट उसने नहीं किया। ये इससे पिछली गेंद जिस पे चौका लगा है ना, ये उससे 7 किलोमीटर/आवर की स्पीड कम के साथ फेंकी गई थी आदिल की। हैंड उसी तरीके से तेज फेंका, बॉल आहिस्ता पहुंची, अभिषेक ने बॉल को दूर से जाकर लिया। अभिषेक ने स्वीप शॉट मारा, बॉल को दूर जाके लिया तो वो गेंद लेग साइड पे चली गई। अब ये आउट हुआ है अब डीप मिड विकेट के एरिया में अभिषेक। अब अगर ये गेंद को आने देता और फिर स्वीप शॉट खेलता तो फिर ये मारता इधर स्क्वायर लेग वाली साइड के ऊपर और नीचे रख लेता। तो बुनियादी तौर पर इसको ना वो जिसे कहते हैं ना पेस ऑन द डिलीवरी, उससे डिसीव किया आदिल रशीद ने कि अभिषेक गया जल्दी के तेज़ आएगा गेंद तो मैं उसको पकड़ के स्वीप मार लूँगा, लेकिन वो गेंद उसने ढीला फेंका, अभिषेक को दूर से लपेटना पड़ गया क्योंकि अभिषेक तो चला गया था ना शॉट खेलने, तो वो उसका लपेटा सही फिर लग ही नहीं सका, तो वो लेग साइड के ऊपर कैच आउट हो गया। मैं इसलिए कहता हूँ ना आदिल रशीद पुराना चावल है, वो बहुत श्रूड किस्म का बॉलर है। अच्छा रिंकू भी अच्छा खेला, रिंकू ने 23 किए। रिंकू और अभिषेक ने ना ये पावर प्ले में थोड़ा सा ज़रा एग्रेशन दिखाई थी, चौके शौके मारे रिंकू ने भी चौके मारे,
एक छक्का उसने भी लेग साइड के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मारा, वो जो चुकता है यहाँ से, वो अच्छा शॉट था, लेकिन 30 रन नहीं कर सका वो। फिर आई 87 रन की पार्टनरशिप मेन हार्दिक पांड्या की और शिवम दुबे की 45 बॉल्स के ऊपर। इस पार्टनरशिप ने इंडिया के लिए टारगेट जो है ना 180 प्लस का वो इजी कर दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया आखिरी ओवर में कुछ भी नहीं कर सका। 20वें ओवर में एक आधा रन ही बना है, 1 के 2 रन, ये कुछ भी नहीं कर सके शायद, हाँ एक आधी रन बना है। अच्छा, शिवम दुबे ने किए 34 बॉल्स के ऊपर 7 चौके 2 छक्के, बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। दुबे जी का आज दिन था, प्लस दुबे जी को आज मौका भी मिला सीरीज़ में, तो दुबे जी ने फिर मसल दिखाए, रीप्लेड ब्रिलियंट नॉक। हार्दिक पांड्या ने 53 किए 30 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 4 छक्के, उसने बड़ा सूथा किस्म का पहला हार्दिक पांड्या, वो तो वैसे ही एक शॉट तो उसका आधा छक्का गया है, वो पूरा उसके बल्ले के ऊपर लगा भी नहीं था, स्टिल वो जनाब उसने स्टैंड्स में बॉल दे फेंका। ऊपर से उसने स्ट्रेट शॉट्स, एक स्ट्रेट हिट उसने बड़ी ज़बरदस्त मारी, जिस पे मेरा ख्याल है उसने 50 भी शायद उसी शॉट के ऊपर की थी। बहुत आउटस्टैंडिंग छक्का था इसको कार्स को। तो हार्दिक पांड्या ने बड़े ज़बरदस्त शॉट्स लगाए हैं, दुबे ने बड़े अच्छे शॉट्स लगाए हैं। तो इन दोनों की जो 87 रन की पार्टनरशिप है ना, वो इंडिया के काम आ गई। और इंडिया एट दी एंड, हालांकि फाइनल ओवर में कुछ भी नहीं कर सका, 5-10 फाइनल ओवर में भी जड़ जाते तो ये आपका स्कोर 180 नहीं 190 प्लस चला जाता इंडिया का, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसमें दुबे भी रन आउट हो गया, तो इंडिया 181 फॉर लॉस ऑफ 9 विकेट्स। आखिरी ओवर में इनकी 2 विकेटें गिरी हैं, अर्शदीप भी रन आउट हुआ है और प्लस वो भी रन आउट हुआ है दुबे भी, तो ये दोनों रन आउट हो गए। और 181 फॉर 9 टीम इंडिया का स्कोर था। 10 एक्स्ट्रा दिए थे इंग्लैंड की टीम ने। अच्छा, बॉलिंग में आर्चर को कोई नहीं आज विकेट मिली, 4 ओवरों में 37 रन। साकिब महमूद 4 ओवर्स 1 मेडन, वो ट्रिपल विकेट मेडन, 35 रन 3 विकेट्स। अच्छा, फिर ब्रेंडन कार्स 4 ओवर्स में 39 रन 1 विकेट। ओवरटन 4 ओवर में 32 रन 2 विकेट्स। आदिल रशीद 4 ओवरों में 35 रन 1 विकेट। इंग्लैंड ने करने थे जनाब 182, बेहतरीन किस्म का स्टार्ट मिला। मैंने बताया ना पावर प्ले में ये 10 प्लस गए हैं, क्योंकि फिल सॉल्ट उसने 23 रन किए 21 गेंदों के ऊपर। बेन डकेट ने मेजरली पावर प्ले में बेन डकेट ने मारा है, 39 किए 19 गेंदों के ऊपर, 7 चौके 1 छक्का। ये बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था। ये पावर प्ले की लास्ट बॉल पे आउट हुआ है ये अपना बेन डकेट। वो इसने सर लेग साइड के ऊपर बेहतरीन शॉट्स मारे, ड्राइव इसने अच्छे मारे, इसने रिवर्स स्वीप बड़े ज़बरदस्त मारे हैं। रिवर्स स्वीप के ऊपर तो इसने 1 छक्का और मेरा ख्याल है 2-3 चौके मारे हैं बेन डकेट ने। ये बड़ा सुथरा खेल रहा था, लेकिन 1 शॉट 2 मैनी वो मारने गया बिश्नोई को, वही लेग साइड के ऊपर, वो जिसे कहते हैं फ्लाइटेड डिलीवरी थी, वो इसने वो जिसे कहते हैं गुगली थी, ये लेग साइड में मारने गया, टॉप एज लगा, वो चढ़ गई गेंद और सूर्य कुमार यादव ने अच्छा कैच किया उसके। हालांकि मुंह के ऊपर फ्लड लाइट भी चमक रही थी। हाँ, वो सूर्य कुमार यादव ने वो जिसे कहते हैं ना ऊपर वाले भरोसे कैच किया है, बस हाथ नीचे रख दिए थे, एंड पर जो ही उसके हाथ लगा, हाँ उसको पता लगा हाँ ठीक है पकड़ ली, उसके रिफ्लेक्स जो थे उन्होंने गेंद पकड़ा, वरना इसको तो गेंद ही नज़र नहीं आ रहा था। तो खैर इनकी जनाब पहली विकेट, वो वही बात है ना, इन्होंने क्या उसको कहते हैं 7वें ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर इनकी विकेट गिरी है। पावर प्ले तो उनका ठीक लग गया था। 65 रन थे सारे इनके 6.5 ओवर्स में, जब इनकी ये 62 रन 5.6 ओवर्स में। हाँ ठीक है, बेन डकेट आउट हुआ था ना, एक तो नंबर्स नहीं मुझे मनहूस मारे याद रहते हैं। हाँ, पावर प्ले की लास्ट बॉल पे ही आउट हुआ था ना, 62 रन, तो 10.2 का रन रेट। फिर उसके बाद 3 रन बाद ही अक्षर पटेल ने बोल्ड कर दिया फिल सॉल्ट को, वो मारा, वो जो आम बॉल मारता है वो पड़ के अंदर आता है, हालांकि वो लग ऐसे ही रहा था पड़ के बाहर निकलेगा। फिल सॉल्ट भी बेचारा बस वो रोटेशन की मार खा गया, उसको लगा गेंद पड़ के बाहर निकलेगा, वो यूँ वाला आता है आम बॉल, वो मारा था। विकेटों में गेंद आ रहा था, भाई सब कट खेलने गए थे, अपना ही कटवा दिया विकेट 23 रन के ऊपर। इसके बाद फिर जनाब इंग्लैंड नहीं उठ सका इस स्टार्ट के बाद। एक वो बीच में हैरी ब्रुक है जिसने 51 किया 26 बॉल्स के ऊपर, बाकी कुछ नहीं है। बटलर जल्दी आउट हो गया, बिश्नोई उसका गेंद उठ गया, लेग स्पिनर, बटलर कट करने गया, शॉर्ट थर्ड मैन पे मार्जिद राणा ने कैच ले लिया, उनका डेब्यू था आज। ये बिश्नोई का मैंने देखा अक्सर बेशतर ना कुछ गेंद इसके उठते हैं, ऑड बाउंस लेते हैं, और ये हैरानगी की बात है, हालांकि इसका तो कद भी इतना लंबा नहीं है, लेकिन इसके साथ मैंने देखा ये है, शायद इसके बॉलिंग एक्शन का कुछ चक्कर है या क्या, लेकिन इसका ऑड बॉल उठता है। खैर वो इसको ले गया, फिर लिविंगस्टोन 9 रन, बैथल इसकी इतनी बातें सुन रहे थे 6 रन, कार्स 0, ओवरटन 19, आर्चर 0, आदिल रशीद 10। ये जो है ना लिविंगस्टोन, बैथल, कार्स, इन सब की रैश शॉट्स हैं, इन सब की रैश शॉट्स हैं।
आप कह नहीं सकते कि इन लोगों ने कोई अच्छा शॉट खेला। इवन हैरी ब्रुक का भी शॉट, कोई ज़रूरत नहीं थी उस शॉट की, सीधी सी जो बात है। वरुण आपको पता है डिफ़िकल्ट बॉलर है पिक करने में, तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दो, उसको निकाल लो, उसके बाद आपके लिए शायद गेम ईजी हो जाती है। लेकिन हैरी ब्रुक ने वेट ही नहीं किया। एट दी एंड 166 रन के ऊपर बोल्ड आउट हो गए 19.4 ओवर्स में टीम इंग्लैंड। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपनी उससे हारे हैं, क्योंकि इनका वो, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, लिविंगस्टोन, यार क्या इनके ऊपर से ही आप देख लो, ज़रूरत नहीं थी एक बड़े हिट की। डकेट को वो एवी बिला वजह में मारने चला गया। अच्छा, फिर लिविंगस्टोन की शॉट मुझे नहीं समझ में आई, हैरी ब्रुक की मुझे नहीं समझ में आई, बैथल की नहीं समझ में आई, उसके बाद कार्स इसकी भी नहीं समझ में आई। जेमी ओवरटन ये जिसे कहते हैं फ्लूक मार रहा था, कोई ज़रूरत नहीं थी। वो बात वही है ना कि भाई आपने हिट भी करना है तो कोई कैलकुलेटेड हिट करो ना। T20 में ऐसा तो नहीं है अन्य बार जाकर आप मारना शुरू कर दोगे। तो वही एग्जैक्टली हुआ है। इसका ये इनसाइड एज बोल्ड हुआ है, वो उससे गूगली नहीं पिक हुई आर्चर से। ये अपना कार्स, ये अन्यवार इसने लेग साइड के ऊपर चढ़ा दी। जुमा 8 दिन ही हुआ है भाई, दूसरी गेंद खेल रहा है तू सिंगल ले ले। नहीं, छक्के मारने थे सबको, लग गए छक्के सबके। अर्शदीप 3.4 ओवर्स 35 रन, 1 विकेट। पांड्या 1 ओवर में 11 रन। वरुण 4 ओवर 28 रन, 2 विकेट्स। अक्षर पटेल 3 ओवरों में 26 रन, 1 विकेट। रवि बिश्नोई 4 ओवर्स 28 रन, 3 विकेट्स। हर्षित राणा 4 ओवर्स 33 रन, 3 विकेट्स। राणा जी का डेब्यू था, ड्रीम डेब्यू। तो इंडिया जनाब 15 रन से मैच जीत गया। सीरीज़ भी उसने अपने नाम पर कर दी है। इंग्लैंड के पास बड़ा अच्छा मौका था, वानखेड़े पे लेकर जा सकते थे सीरीज़ फाइनल को, 2-2 से दोनों जीते होते। लेकिन इंग्लैंड ने कहा नहीं, हम हारना पसंद करेंगे, वानखेड़े में हम जो है ना सीरीज़ को लूज़ करके ही चले जाएं। वानखेड़े में जीत भी लिया तो चलो थोड़ी बहुत ही इज्जत बचने वाला चांस ही होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मैन ऑफ द मैच बाय द वे दुबे जीते। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।